नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं और जो आजकल नीतियां चली हुई है सरकार की या जो भी है, सरकार हमारी परीक्षाओं को लेकर कुछ असमंजस में है। फर्स्ट सेकंड के जो स्टूडेंट है उनको प्रमोट कर दिया गया है और जो फाइनल ईयर है उनको प्रमोट नहीं किया गया है। तो कई समस्याएं और है हॉस्टल नहीं खुलने की या वगैरह वगैरह। तो हम आज विनोद जी से बात करना चाहेंगे इसके विषय में। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय देना चाहता हूँ साथियों को। जो हमारे विनोद जी हैं बहुत ही मेहनती और होनहार साथी हैं, हमारे बहुत ही जिम्मेवार साथी हैं और जब भी कोई भी समस्या होती है तो हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। और पहले जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो कार्यकारिणी है IIHS की, तो वहाँ पहले अध्यक्ष थे। आवाज आ रही है नवीन जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है सर आवाज। आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि नवीन जी ने पूछा है हमसे सवाल कि आपका संगठन क्या परीक्षाओं को लेकर क्या कहना है। साथ ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं कि 12 जून को एक हरियाणा सरकार की तरफ से लेटर जारी किया गया और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट थे जो बिल्कुल छात्रों के हितों के, उनके अधिकारों के विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं और ऐसे फैसला लेना एक छात्र हितों के बिल्कुल खिलाफ है। तो साथियों, इसको लेकर खासकर जो हमारे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इस महामारी के दौरान फैसले लेना बिल्कुल खिलाफ था और विरुद्ध था। तो हमारे संगठन ने इसके खिलाफ बड़े स्तर पर या एक मीटिंग ली सभी हमारे पदाधिकारी साथियों की और उसको लेकर हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन को रूबरू करवाया कि साथियों जो ये फैसला लिया गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश में जो स्थिति चली हुई है कोरोना महामारी, और ये आप भी जानते हैं कि बीमारी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, संपर्क में आने से बहुत ज्यादा फैलती है। और यह मेरा कहना है साथियों कि जब विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूलों की बात आती है और इस महामारी के दौरान जब ये बात आती है कि परीक्षाएं ली जाए, तो मैं कहना चाहता हूं कि साथियों शिक्षा के जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर सकते हैं, लेकिन जो इस कोरोना महामारी के दौरान जो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो साथियों, इस महामारी के दौरान बच्चों को परीक्षा लेना सरकार का बहुत गलत कदम है। हम इसके खिलाफ खड़े हैं और अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो जब सरकार का फैसला ले रही है कि जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनको बिना परीक्षा दिए पास कर देंगे, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनको आपका क्या बिगाड़ा है। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी इस देश के बच्चे हैं, उस प्रदेश के बच्चे हैं। उन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप ये फैसला वापस लें और एक सर्व बच्चों के समान उनको इस प्रदेश के बच्चे समझकर, इस देश के बच्चे समझकर इस कोरोना के महामारी में न धकेलें और एक अच्छा फैसला लें और इन बच्चों को पिछले ही 5 सेमेस्टरों का रिकॉर्ड चेक करके आगे इनको बिना परीक्षा लिए प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार से ये मांग करेंगे जी। थैंक यू विनोद जी। मेरा एक बात और है, जैसे कि जिसके 4थे या 5वें सेमेस्टर में री आई हुई है, और तो मैं चाहूंगा कि सरकार या जो यूनिवर्सिटी है वो उनका भी समाधान करे कि उनको भी कुछ असाइनमेंट वगैरह कुछ इस प्रकार से देकर ऑनलाइन उनका काम पूरा किया जाए और उनको भी पास किया जाए एवरेज पे। तो सेकंड क्वेश्चन राजनीति आपसे यही है
कि छात्रों के हितों के लिए आपको मतलब कि संगठन ने छात्रों के हितों के लिए क्या कदम उठाए हैं? जी सर, जी हाँ जी। हाँ नवीन जी, आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि आपने अभी तक छात्रों के लिए क्या कदम उठाए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब बहुत आपको मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे इस तरह का देने का काम करूंगा। बिल्कुल, एक मिनट साथियों, जैसे कि नवीन जी ने पूछा है कि आपका इस अभी छात्रों के लिए क्या कदम है। देखिए, आज तक हमने जो भी संगठन के माध्यम से छात्र हितों के लिए जो भी कदम उठाए हैं या आवाज उठाई है, वो हमने छात्र हितों के, उनके अधिकारों के लिए उठाई आज तक हमारे संगठन के माध्यम से। और साथियों, अब रही बात करंट की, जिस पर यह सवाल स्टिक बैठता है कि सरकार के जो इस तुगलकी फरमान पर लिया गया है, हमारे संगठन में दासवी संगठन के पदाधिकारियों ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में हमने सभी की राय ली और मीटिंग के राय लेने के बाद सभी की सहमति के बाद ही हमने सोचा कि यह जो फैसला लिया गया सरकार का बच्चों के विरुद्ध, वो बिल्कुल ही हमारे छात्रों के खिलाफ है। तो हमने सभी ने एक राय बनाकर इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया और हमने निर्णय लिया कि जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम इस फैसले के विरोध में खड़े हैं और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और साथियों, हमने इस फैसले को लेकर सभी की राय लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन, विश्वविद्यालय में कुलपति के माध्यम से हमने माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री व हायर एजुकेशन को एक नहीं 2 बार, ये 3 बार हमने ज्ञापन सौंपने का काम किया है और अपनी मांग को रखी है कि ये इस कोरोना महामारी में इन बच्चों के भविष्य को देखें, उनके स्वास्थ्य को देखें, ये फैसला वापस लें। और हम आप पर आशा भी करते हैं कि हमारे ज्ञापन को वहां तक पहुंचाया जाए और हमारी आवाज को पहुंचाया जाएगा। लेकिन साथियों, ये बिल्कुल एक गलत किया गया है और मैं उन साथियों को भी सल्यूट करता हूं जो दूसरे हमारे छात्र संगठन है, उन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ कुलपति के माध्यम से हायर एजुकेशन को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने भी इसके खिलाफ कड़े शब्दों में इस फैसले का विरोध किया, हम उनको भी सल्यूट करते हैं। और साथियों, मैं एक बात तो कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती तो हम सभी छात्र संगठन एक होकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी मांग को मनवाकर रहेंगे। साथियों, ये मेरा दूसरे सवाल का आंसर था। साथियों, अब मैं नवीन से आग्रह करूंगा कि वो मुझसे तीसरा सवाल पूछे। जी बिल्कुल राठी जी, आपने जो ये बात कही है कि जो दूसरे हमारे राजनीतिक संगठन हैं, हमारे साथी हैं, वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और हमारे साथ ही खड़े हैं, तो आपने उनकी भी तारीफ की, उनकी भी वर्णन किया, इसमें बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, कि सर आपको क्या लगता है कि सरकार जो हरियाणा सरकार है, खट्टर सरकार है, जो या दूसरी सरकार है, जो अपने आप को युवा का प्रतिनिधि कहती है, तो कितनी सीरियस है वो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर और बच्चों की परीक्षाओं को लेकर? ये मेरा तीसरा सवाल है सर। ये तीसरा सवाल पूछा है कि आपको क्या लगता है कि सरकार कितनी सीरियस है विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर व स्वास्थ्य को लेकर? हाँ जी। साथ ही सरकार अगर सीरियस ही होती तो ये फैसला नहीं लेती, वो ये फैसला नहीं लेती। एक हरियाणवी कहावत है कि एक हांडी में 2 पेट करना, कि एक साथी को, जो क्लास में 2 साथी हैं, एक दूसरे राज्य का और एक हरियाणा का है, एक साथी को बिना परीक्षा दिए प्रमोट किया जा रहा है अगली क्लास में और एक साथी को परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इस सरकार का ये फैसला। तो मैं इसलिए सरकार को हमारा ये कहना है कि आज आप देश के रखवाले हैं, देश के हित के लिए जो भी फैसला ले, उचित फैसला ले, सभी को सम्मान समझकर फैसला ले, किसी न के विरुद्ध ले। और आप बात स्वास्थ्य की जब आती है, आप बड़ी प्रकार से जानते हैं, मैंने पहले भी इस बात को दोहराया है कि इस कोरोना महामारी इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बहुत ज्यादा फैलती है। और ये जाहिर सी बात आप भी जानते हैं
कि जब बच्चे परीक्षा देने के लिए आएंगे, मैं मानता हूं कुछ समय के लिए सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बच्चे युवा साथी हैं और आप जानते हैं अलग अलग जिलों अलग अलग शहरों से बच्चे विश्वविद्यालय के अंदर कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं। और ये आम बात है कि आप भी जानते हैं कि देश के अंदर प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। शहर की बात उठा लीजिए, जिलों की बात उठा लीजिए, दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बात आती है कि हम बच्चों को सोशल डिस्टेंस या सैनिटाइजिंग के माध्यम से बच्चों को ऐसा नहीं होने देंगे, इनको बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं बच्चे कुछ समय के लिए इसका पालन कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरे शहरों से दूसरे जिलों से बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे परीक्षा देने के लिए, कॉलेजों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे साथ से मिलेंगे जरूर और हाथ भी मिलाएंगे, सब कुछ मिलेंगे, क्योंकि काफी दिनों के बाद उन्हें मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तो साथियों, मैं इसलिए इस फैसले के हम विरोध हैं और इसलिए इस फैसले के विरोध है और हम सरकार से यही चाहते हैं कि आप इस फैसले को वापस ले लीजिए। आपकी भलाई और हर बच्चों की भी भलाई है इस फैसले में। तो साथियों, मेरा इसका यही जवाब था। अगर मैं खरा उतरा हूं तो नवीन जी एक बार बता दीजिए। बिल्कुल सर, आप बस यही कहना चाहता था मैं कि सरकार कितनी सीरियस है इसको लेकर, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर और बच्चों की परीक्षाओं को लेकर कितना सीरियस है। जो सरकार है हमारी, वो जैसे दुष्यंत चौटाला जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो एक प्रतिनिधि है युवा प्रतिनिधि हैं, परंतु अब युवा प्रतिनिधि होने के नाते युवाओं की बात जो वो नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो इतनी सीरियस नहीं है हमारे प्रति। यही कहना चाहता हूं मैं। तो आपसे अगला सवाल ये है कि जो नीतियां, सरकार की नीतियां, जैसे कि हमें पता चल गया है कि वो सीरियस नहीं है, फिर भी कुछ नीतियां बनाई हुई है सरकार ने हमारे अकॉर्डिंग, या फिर जो परीक्षाओं को लेकर है, या फिर जो आने जाने से है, क्या नीतियां हैं सरकार की इसको लेकर? आपसे ये अगला क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि सरकार की जो भी नीति आई है, आज तक जो भी नीति आई है सरकार की, वह छात्रों के लिए लगा लीजिए या अलग डायरेक्शन में जाए तो उनके लिए भी लगा सकते हैं। बिल्कुल महामारी आया तो लॉकडाउन लगा दिया और लॉकडाउन लगाने से विश्वविद्यालयों में बच्चों की जो क्लासें लग रही थी, जिनका सिलेबस पूरा कराया जा रहा, तो मैं इसी बीच में जब बच्चों की सिलेबस रुक चुका, क्लासें रुक चुकी, सरकार ने एक आदेश जारी किया कि बच्चों का सिलेबस पूरा किया जाए, उनकी क्लासें पूरी की जाए, जूम माध्यम से उनकी क्लास लगाई जाए। लेकिन साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो नीति थी इनकी बिल्कुल विफल रही है। आप सब भी जानते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेजों के की तो हमें इस बात को फील किया है। हमारे भी ऐसे कुछ साथी हैं जिनके पास फोन नहीं है, वो एक दूसरे का फोन लेकर ही यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी एक दूसरे का फोन करते हैं साथियों। तो सरकार ने आदेश तो लगी जरूर है, लेकिन वो कुछ सीमित बच्चों के लिए लगी हैं। तो इसके लिए भी हम सरकार को जिम्मेवार ठहराएंगे और इस फैसले का भी हम विरोध खड़े हैं, क्योंकि तमाम बच्चे जो हम गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं उनकी क्लासें नहीं, लेकिन ना ही उनका सिलेबस पूरा हुआ। नीति बिल्कुल ही विफल रही, फैल रही। और दूसरी नीति रही है जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इस नीति को खासकर हमारे दासवी संगठन ने बार बार आवाज उठाता आया है और आगे भी उठा रहा है। इसकी सबसे पहले यही संगठन
स्कॉलरशिप जो SC/BC स्कॉलरशिप है साथियों। SC/BC स्कॉलरशिप सरकार ने SC/BC स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप की स्कीम लागू की हुई है। वह स्कीम लागू जरूर की हुई है लेकिन वो न के ही बराबर पास आउट हो जाते हैं लेकिन उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में नहीं आ पाती। वे बच्चे गरीब परिवारों से, जो किसान मजदूरों के बच्चे हैं, अपना कर्जा उठाकर एडमिशन की फीस ऐसा नहीं होता है, उनकी आस पर पानी फिर जाता है और सरकार उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करती है और सरकार उन बच्चों से फीस मांगने की बात संगठन डास्पी द्वारा उन बच्चों की आवाजों को उठाया गया और उनकी बातों को, उनकी मांगों को मनवाया गया और आखिर में बच्चों को उनके हक और अधिकार की जीत करके हमें दिखाया है। बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है साथियों। तो इसमें भी हम सरकार को पूरे दोष देने का काम करेंगे और उनकी नीतियों को, जो भी उनकी अपना सवाल जारी रखें। सवाल मैं करना चाहता हूँ वो ये है, सर जो सरकार है वो हमारी बातें नहीं मान रही। बच्चे स्थापन दे रहे हैं और अलग अलग संगठन जाकर दे रहे हैं और कल भी हरियाणा जो डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो वहाँ कुछ डिमांड वो उन्होंने रखी है, सरकार भी मान नहीं रही। जी ने सवाल किया, अच्छा बहुत है कि हंसी मजाक का भी क्वेश्चन बनता है कि हम अपनी मांग को कैसे मनवाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है नवीन जी आपका। देखिए, सरकार सबसे पहले जो भी फैसला लेती है वो ऐसे फैसले लेती है जिस पर हमें मजबूरन उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ता है, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। आप जानते हैं, चाहे रोस्टर सिस्टम की बात ले लीजिए, चाहे रिजर्वेशन की बात ले लीजिए, तमाम ऐसे कई फैसले हैं जो हमारे छात्रों के विरुद्ध लेती है या रिजर्वेशन के खिलाफ लेती है। तो समय और साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ, नवीन जी ने पूछा कि आप कैसे अपनी बात को मनवाते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं प्रशासन के सामने। तो हम साथियों संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब भी कोई ऐसा तुगलकी फरमान जारी करते है प्रशासन हरियाणा सरकार, तो हम उसके खिलाफ खड़े होकर अपने आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन एक संविधान के दायरे में रहकर ही हम अपनी मांग को मनाते हैं और अपने संवैधानिक दायरे के अंदर ही रहकर ही प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। और जब हमारी इन मांगों को एक शांतिपूर्ण तरीके से भी नहीं माना जाता है, तो हम सभी संगठन के पदाधिकारी एक साथ मिलकर मीटिंग करके एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाते हैं और तब प्रशासन को मजबूरन उस बात को मानना ही पड़ता है और हमारी जीत होती है। उस टाइम हम एक हिंसा नहीं फैलाते, इसके अंदर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे हमारे किसी भी प्रकार का नुकसान हो, या यूनिवर्सिटी प्रशासन को नुकसान हो, या हरियाणा हमारे देश को नुकसान हो, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाते। हम संविधान के दायरे में रहकर ही, संविधान को मानकर, कानून का पालन करते ही हम अपनी मांगों को मनवाते हैं और ज्ञापन सौंपते हैं और आखिर में सरकार को हमारी मांग भी माननी भी पड़ती है और झुकना ही पड़ता है ऐसे साथियों। तो हमारी ये मांगे हैं, हम ऐसे हमारे राइटों के प्रति जागरूक भी रहते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं साथियों। तो मेरा ये जवाब था नवीन जी।
बिल्कुल सर। इसमें जो आपने एक बात कही आपने कि हम जो भी कदम उठाते हैं तो संविधान के दायरे में रहकर उठाते हैं और हिंसा नहीं फैलाते, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है आपका कि संविधान के दायरे में रहकर आप काम करते हैं और हिंसा जैसी चीजों से दूर रहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि अगर किसी भी संगठन की बात नहीं मानी जाती है तो आप सभी संगठन मिलकर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते हैं। तो ये एक प्रतीक है, एकता का प्रतीक है कि हम एकजुट होकर बड़ी से बड़ी जो ताकत है, जो हरियाणा सरकार या कुरुक्षेत्र प्रशासन जो भी है, इसके खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा जवाब था ये। और इसी के साथ राठी जी ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। और जो भी क्वेश्चन है आप अगर पूछना चाहते हैं हमसे तो आप अपने पेज पर आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर लाइव पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये लाइव अभी खत्म कर रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अब तक आप इससे जुड़े रहे। और जय भीम साथियों, आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य बना रहे, ऐसे ही बहुत अच्छा बना रहे। और जय भीम।